नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिबरस क्लासेज के इस ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, समास बिंदु चल रहा है और समास का पहला प्रकार आज शुरू होगा, तत्पुरुष समास। सबसे पहले थोड़ा सा दोहरान कर लिया जाए। समास जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, संक्षेप या संक्षेपीकरण होता है। संक्षेप या संक्षेपीकरण समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, समास का शाब्दिक विच्छेद भी हमने किया था। क्या होता है? शम धन आश। ठीक है, समास का परिभाषा हो चुका था। समास का परिभाषा क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का योग समास कहलाता है और जिस शब्द में समास होता है उसे सामासिक पद भी कहते हैं। उसके बाद समास में कुछ शब्दावली थे, जैसे समास में कितने पद होते हैं? तो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में कितने खंड होते हैं? दो खंड होते हैं, प्रधान खंड और गौड़ खंड। प्रधान खंड अर्थात जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहा जाता है और जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ खंड कहा जाता है। फिर यह भी चर्चा हुई थी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास हिंदी में मुख्यतः 6 प्रकार के माने जाते हैं। 6 प्रकार, अगर यदि परीक्षा में आता है तो आप 6 ही प्रकार लगाएंगे। 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो आइए उन प्रकारों में से पहला प्रकार हम लोग शुरू करें। इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं किया गया है, आप किसी भी क्रम में इसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हम एक क्रम निर्धारित किए हैं। तत्पुरुष समास। पहला समास मेरा क्या है? तत्पुरुष समास। सभी समासों की परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में समास की परिभाषाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परिभाषाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह क्या है कि किस पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, कौन सा पद गौड़ है। ठीक है, इस तरीके से आप परिभाषाओं, लगभग सभी समासों में यही है, किसी में पहला पद प्रधान होगा, किसी में दूसरा पद प्रधान होगा, किसी में दोनों प्रधान होंगे, किसी में दोनों नहीं प्रधान होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषाओं को याद कर लेंगे तो फिर आपका समास विग्रह करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है? तो तत्पुरुष समास का परिभाषा होता है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर अर्थात अंतिम, उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ये एक सामान्य परिभाषा है, लेकिन इसके अंतर्गत एक कारण भी दिया गया है। समास के ठीक पहले हम लोगों ने पढ़ा था कारक, और हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, है ना। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। मैं कारकों का नाम लिख रहा हूँ। कारक और उसकी विभक्ति। विभक्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विभक्ति को अन्य परसर्ग नाम से जानते हैं। ठीक है, कारक होता है कर्ता ने विभक्ति, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति, संबंध काके की और अधिकरण होता है में पर। ये 8 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या है? जिस समास में उत्तर पद
प्रधान हो तथा पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो, विभक्ति चिन्हों का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। क्या कहा गया? जिस समास में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो तथा पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो, अर्थात विभक्ति चिन्ह आता हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब बात होती है कि क्या सभी कारकों, सभी विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, सभी विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी विभक्ति चिन्ह नहीं आते हैं। कितने आते हैं? कर्म से लेकर संबंध तक आते हैं। कर्म से लेकर संबंध तक आते हैं, अर्थात कर्ता नहीं आता है और संबोधन नहीं आता है। तो क्या कह सकते हैं? विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कर्ता और अधिकरण, संबोधन नहीं लिखे हैं यहाँ पर, संबोधन, ठीक है। कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य 6 विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। क्या कह सकते हैं? तत्पुरुष समास में जब समास का समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में को आएगा, से आएगा, के लिए, से अलगाव, काके की और में पर आएगा। ठीक है। कर्ता और संबोधन नहीं आएगा। ठीक है। 6 विभक्ति चिन्हों का लोप होगा तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। इस आधार पर देखा जाए तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के हो गए। 6 प्रकार कौन कौन से? नाम, इसके आगे तत्पुरुष जोड़ देना है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। इसके आगे ही कारक के आगे ही तत्पुरुष समास जोड़ देना है ताकि वह समास बन जाए, है ना। और उसमें यदि को आएगा तो कर्म तत्पुरुष होगा, से आएगा जुड़ाव होगा तो करण हो जाएगा, के लिए आएगा तो संप्रदान, से अलगाव आएगा तो अपादान, काके की आ जाएगा तो संबंध तत्पुरुष और में पर आ जाएगा समास विग्रह में तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। तो एक एक तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 प्रकार हो गए तत्पुरुष समास के। अब हम लोग एक एक समास पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष को उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में किसका लोप होगा? को का। ठीक है। जैसे मैं उदाहरण बोल रहा हूं, गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। यदि आप इसका शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला।
को विभक्ति चिन्ह आया है तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, है ना। जैसे कह दिया गया मुंह तोड़, मुंह तोड़ अर्थात मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। जैसे कह दिया गया रथ चालक, रथ चालक में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह किए तो क्या पता चला? रथ को चलाने वाला, चालक अर्थात चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, विग्रह क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इस प्रकार से समास पूछे जाते हैं इनका विग्रह करने पर। देखिए परीक्षा में जो समास आते हैं यदि कठिन आएंगे तो आपको गगनचुंबी में पूछ देगा, गगनचुंबी में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? कर्म तत्पुरुष है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन सामान्यतः क्या पूछा जाता है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? और विकल्प हमारे होते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से विकल्प दे देते हैं तो यह बेहद आसान है, क्योंकि गगनचुंबी आप विग्रह करेंगे, गगन को चूमने वाला, को विभक्ति आई, मतलब कोई भी विभक्ति आई तत्पुरुष समास ही होगा। लेकिन जब आपको यह जानना हो कि तत्पुरुष समास का कौन भेद है, तब आप बिल्कुल सटीक उत्तर देंगे, को ही लगाएंगे। गगन को चूमने वाला को आता है कर्म में, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इसमें किसका? से या द्वारा का। ठीक है, जुड़ाव के अर्थ में होगा। किसमें? जुड़ाव के अर्थ में होगा। अभी तक हम लोग वाक्यों में देखे थे जुड़ाव और अलगाव, तो वाक्यों में बेहद आसानी से पता चल गया किसमें जुड़ाव हो रहा है, किसमें अलगाव हो रहा है। शब्दों में भी उसी प्रकार से हम देखेंगे कि किस शब्द में जुड़ाव हो रहा है, किस शब्द में अलगाव हो रहा है। जैसे मैंने कहा पथभ्रष्ट, तो आप इसका विग्रह निश्चित रूप से यही करेंगे, पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, से आया है लेकिन से दो में आ रहा है, दो विभक्ति में आता है। किसमें? करण में और अपादान में। से आया है, से किसमें? दो विभक्तियों में आता है, करण में और अपादान में। तब आप क्या लगाएंगे? तो शब्द को देखेंगे, उसकी जांच करेंगे कि इसमें जुड़ाव हो रहा है कि अलगाव हो रहा है। अब देखिए पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ पर आप जा रहे हैं और पथ से भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हुए तो अलग ही तो हुए, अलग हो रहे हैं अर्थात अलगाव की स्थिति है, तो यह अपादान तत्पुरुष में चला जाएगा। कहा जाए पद यात्रा, पद से यात्रा, पद यात्रा, पद से यात्रा, पैर से यात्रा कर रहे हैं, तो पैर से यात्रा कर रहे हैं, इसमें जुड़ाव हो रहा है कि अलगाव हो रहा है? ध्यान दीजिए, पैर से यात्रा कर रहे हैं, इसमें जुड़ाव हो रहा है कि अलगाव हो रहा है? तो पैर से जब यात्रा कर रहे हैं, यात्रा जब कर रहे हैं तो पैर से ही कर रहे हैं, पैर भी साथ साथ चल रहा है, बिना पैर के यात्रा नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, अर्थात पैर के साथ जुड़ाव है यात्रा का, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें जुड़ाव का बोध भी हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं ना है कि चल कहीं और है, पैर कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पैर साथ साथ चल रहा है, जुड़ाव का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे कहा जाए अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तो आप विग्रह करेंगे अकाल से पीड़ित। अब बताइए अकाल से पीड़ित है, जुड़ाव हो रहा है कि अलगाव हो रहा है? तो देखिए अकाल पड़ा हुआ है, जैसे इस वक्त का समय है, कोरोना महामारी चल रहा है, कई लोग जो हैं अकाल पीड़ित हैं, अर्थात कोरोना से उनका काम धंधा बंद हो गया है, तो वो क्या हैं? अकाल से पीड़ित हैं, अर्थात अकाल तो है ही है, उसी से पीड़ित हैं, उसी से ग्रस्त हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है, न कि अलग हुआ है। अलग होता तो अपादान तत्पुरुष हो जाता, जुड़ाव है तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखिए मुक्त और युक्त में क्या अंतर होता है? मुक्त, मुक्त मतलब उससे छुटकारा पाना। ठीक है, जैसे अभी किसी को रोग है
लेकिन कह दिया जाए अब रोग मुक्त है, अर्थात रोग से छुटकारा पा गया है। जब मुक्त आ जाएगा, जैसे रोग मुक्त में कौन सा समास है, तो रोग से मुक्त अर्थात रोग था अब खत्म हो गया है, उससे अलग हो गए हैं, तो अपादान कारक में आ जाएगा। लेकिन जो ही कहा जाए रोग युक्त, यानी कि रोग है और उसी से जुड़े हुए हैं, जब उसी से जुड़े हुए हैं तो वह जुड़ाव में आएगा, और जुड़ाव में आएगा तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, युक्त और मुक्त में यही अंतर आएगा। जब भी मुक्त आएगा तो अपादान तत्पुरुष, युक्त आएगा तो करण तत्पुरुष, लेकिन दोनों तत्पुरुष समास में ही आएंगे, युक्त और मुक्त। ठीक है, तो और उदाहरण देखते हैं करण तत्पुरुष के। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ठीक है, अकाल से पीड़ित। मुंह मांगा, मुंह मांगा, क्या कर रहे हैं, मुंह से मांगा, अर्थात जुड़ा हो रहा है, जुड़ा हो रहा है तो करण तत्पुरुष में हो जाएगा। ठीक है, पद यात्रा, पद से यात्रा, पद से यात्रा, जुड़ाव का बोध हो रहा है, जुड़ाव का बोध हो रहा है तो करण तत्पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, अगला समास है संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, के लिए आता है ना। जब किसी के लिए कुछ किया जाता है अथवा किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो ये तो कारक हो गया, लेकिन यहाँ पर समास की बात करते हैं। समास में के लिए का बोध हो गया, अर्थात शब्द को शाब्दिक विच्छेद जब करते हैं तो वहाँ पर के लिए आ जाएगा तो वह तत्पुरुष समास में आएगा, और तत्पुरुष समास कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा, है ना। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में कौन सा समास है। ठीक है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, यानी कि किसी न किसी चीज़ के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे घर है तो घर किसके लिए है, तो घर रसोई के लिए है, अर्थात जब किसी के लिए कुछ होगा तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे विद्यालय, बहुत ही आसान, विद्यालय तो क्या कहेंगे, विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। हथकड़ी क्या हो जाएगा, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। ठीक है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2018 की टेट की परीक्षा में पूछे गए थे। क्या पूछा गया था, देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, क्योंकि इसका शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो देश के लिए भक्ति होगा, देश के लिए भक्ति। एक और समास आया था गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है, तो गौ के लिए शाला, गौ के लिए अर्थात घर, है ना। दोनों समास तत्पुरुष समास से ही पूछे जाते हैं। और एक बात ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा यदि समास में प्रश्न आते हैं, समास से प्रश्न आते हैं तो वो तत्पुरुष समास से ही आते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास 6 प्रकार का है और उन 6 प्रकार में से ही घुमा फिरा कर प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। यदि 100% की बात किया जाए तो 60% जो प्रश्न समास से पूछे जाते हैं वो तत्पुरुष समास से ही आते हैं। इसलिए तत्पुरुष समास बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट की परीक्षा में लगातार पूछे गए थे, एक देशभक्ति, तुरंत उसके बाद गौशाला। स्टूडेंट इसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी जो हैं बहुत ही कन्फ्यूजन में पड़ गए थे, कन्फ्यूज हो गए थे कि तत्पुरुष समास का एक ही उदाहरण कैसे हो सकता है। तो कुछ बच्चे गलत भी किए थे, यही सोचकर कि दोनों तत्पुरुष समास 2 पूछा है, दोनों तत्पुरुष समास,
तो इस असमंजस में कुछ विद्यार्थी गलत करके आ गए थे, ठीक है। जबकि मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन इस तत्पुरुष समास में बताया था कि देशभक्ति और गौशाला में तत्पुरुष समास ही होगा और वो भी संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अगले लेक्चर की तरफ। अगला जो समास है, अगला समास कौन सा है? करण। देखिए, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अगला है अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? अपादान तत्पुरुष में बात करते हैं तो इसमें से आएगा, से के साथ अलगाव वाली स्थिति होगी। अलगाव कैसे होता है? शब्दों में जैसे हम लोग अभी समझे हैं, करण में से आया है, अपादान में भी से आया है। अब इसमें अलगाव वाली स्थिति कैसे आएगी, है ना। जैसे मुक्त और युक्त आप समझ चुके होंगे। मुक्त की बात करते हैं तो मुक्त में जुड़ाव होता है, मुक्त में अलगाव होता है, और युक्त में क्या होता है? युक्त में जुड़ाव होता है। तो ऐसे जब शब्द पूछे जाएंगे मुक्त वाले शब्द, तो मुक्त वाले शब्द में अपादान तत्पुरुष ही होगा, ठीक है। जैसे पथभ्रष्ट की बात हुई थी, तो पथभ्रष्ट, आप पथ पर हैं, मार्ग पर हैं और मार्ग से अपने भ्रष्ट हो गए, अलग हो गए, अलगाव की स्थिति हुई, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। एक शब्द आता है देश निकाला। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। देश निकाला में कौन सा समास है? तो देश निकाला के यदि आप शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो क्या पता चलता है? देश से निकाला, देश से निकाला। अब इसमें क्या हो रहा है? जुड़ाव वाली स्थिति हो रही है कि अलगाव वाली स्थिति हो रही है? निश्चित रूप से अलगाव वाली स्थिति हो रही है। क्यों? क्योंकि देश में हैं और देश से निकाल दिए गए हैं, अर्थात अलग कर दिए गए हैं, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण देखा जाए, कौन कौन से हैं? अपादान तत्पुरुष। तीसरा, चौथा प्रकार है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में जैसे पथभ्रष्ट, देश निकाला, देश निकाला, है ना। रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, पाप मुक्त। देखिए, जितने भी मुक्त वाले शब्द हैं सभी तत्पुरुष समास में आएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं सेवा मुक्त, सेवा मुक्त। नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो क्या कर दिए जाते हैं? सेवा से मुक्त, अर्थात अब जो है, अब आप नौकरी में नहीं रहेंगे, अब आप इस सेवा से मुक्त हो गए, अर्थात अलग हो गए। अलग होने की जब बात आएगी तो वहाँ अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। एक शब्द है कामचोर। कामचोर पूछा गया था, कामचोर में कौन सा समास है? तो कामचोर यदि आप इसका शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? इसका विग्रह क्या होगा? काम से जी चुराना, काम से जी चुराना। काम न करके उससे जी चुरा रहे हैं, अर्थात उससे अलग होने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। एक शब्द है वृक्ष पतित। वृक्ष पतित, वृक्ष पतित में पूछा गया है कौन सा समास है? तो वृक्ष पतित, अर्थात वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या है? वृक्ष पतित, ठीक है। अगला संबंध। पांचवा प्रकार है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में काके की आता है। अब इसका जब समास विग्रह करेंगे तो इसमें काके की आएगा। जैसे देखिए, राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसका विच्छेद विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, है ना। राजकुमारी, राजकुमारी, राजा की कुमारी, राजा की कुमारी। नगर सेठ,
नगर का सेठ, नगर का सेठ। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक है। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। घोड़ों की दौड़। ठीक है। तत्पुरुष समास का अंतिम प्रकार अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का अंतिम प्रकार छठवां अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर आते हैं, है ना। में और पर, इसका विग्रह करने के बाद में और पर का लोप हो जाता है, में और पर इसमें आ जाते हैं, है ना। जैसे लोकप्रिय, लोकप्रिय पूछा गया है लोकप्रिय में कौन सा समास है, तो है तो तत्पुरुष समास, लेकिन कौन सा तत्पुरुष का प्रकार है, तो इसका विग्रह करेंगे लोक में प्रिय, लोगों में प्रिय, है ना। क्या, लोक में प्रिय। आनंद मग्न, आनंद मग्न, इसका विग्रह करिए आनंद में मग्न। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, इसका विग्रह करेंगे आत्म अर्थात स्वयं, स्वयं पर निर्भर, आत्म पर निर्भर, आत्म पर निर्भर। ठीक है। आप बीती, आप बीती, आप बीती, आप पर बीती। आप मतलब यहाँ किसी दूसरे पर नहीं, आप का अर्थ होता है स्वयं, यानी अपने पर जो बीतता है उसे आप बीती कहा जाता है। ठीक है। तो अपने पर बीती अर्थात आप पर बीती, आप पर बीती। ठीक है। कवि श्रेष्ठ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा में परीक्षक की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में जो श्रेष्ठ है उसे कहा जाता है कवि श्रेष्ठ। ठीक है। कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास के 6 प्रकार थे। इन्हीं 6 प्रकार में से कोई भी एक शब्द पूछ लिया जाए कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है, तो आप इसे समास विग्रह करके आसानी से कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए मदमाता में कौन सा समास है, ठीक है, आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। मैं 3 प्रश्न बस कर रहा हूँ, इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। मदमाता में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तत्पुरुष समास तो है, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। ठीक है। युद्ध भूमि में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, युद्ध भूमि में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। और
प्रेमातुर, प्रेमातुर में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? ये 3 समास आप करके बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास पर को देखेंगे। ठीक है, तो तत्पुरुष समास पूरे विस्तृत तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।